नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। ऋषभ पंत को लेकर के तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज हो रही है उसमें बाहर किया गया है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोच गंभीर ने इन दोनों मैचों में ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को मौका दिया और वो पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। चाहे बल्लेबाजी की बात करें या विकेट कीपिंग की बात करें, विकेट कीपिंग में भी कुछ इस तरीके का ही मामला सामने आया। जब जहां पे रिव्यू लेने की जरूरत थी वहां पे उन्होंने रिव्यू लिया, जहां पे रिव्यू लेने की जरूरत नहीं थी वहां पे रिव्यू लिया। जैसे कि राहुल कटक में राहुल की औसत विकेट कीपिंग भी जो थी वो भी सवाल निशान के घेरे में आ गया है। जहां पे फील्ड शॉट नॉट आउट थे कटक में, वहां पे उन्होंने राहुल ने डीआरएस लिया जिससे कि डीआरएस बेकार हो गया। लेकिन जब हैरी ब्रूक आउट थे तो उन्होंने डीआरएस लेने से मना कर दिया, जिसमें ये हुआ पता चला कि उनकी जो डीआरएस लेने की क्षमता है या समझ है उस पर भी सवाल उठे। जहां तक बल्लेबाजी की बात करें तो पहले वनडे में उन्होंने 9 गेंद पर 2 रन बनाए और दूसरे मैच में 14 गेंद पर 10 रन बना सके और सॉफ्ट डिसमिसल हुए। हालांकि उनके मतलब जो बैटिंग ऑर्डर है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि वो मतलब प्रदर्शन नहीं करे। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केएल राहुल का ऐसा प्रदर्शन है, क्या सोच करके टीम प्रबंधन ने ऋषभ पंत की जगह पे केएल राहुल को जगह दिया। क्या ऋषभ पंत की आपको पता है कि युवा है, 27 वर्षीय हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो विकेट कीपिंग करते हैं और जिस क्रम पे छठे नंबर पे 30 में और 35वें नंबर पे बल्लेबाजी करने केएल राहुल आते हैं, वहाँ पे ऋषभ पंत की ज़्यादा उपयोगिता साबित हो सकती है, क्योंकि वो एक फिनिशर की भूमिका होती है और केएल राहुल की तुलना में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। जहाँ तक रिकॉर्ड की बात करें तो एक्सीडेंट के बाद वापसी करने के बाद ऋषभ पंत ने सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जो कि अगस्त में श्रीलंका के विरुद्ध खेला था श्रीलंका में, जहां पे उस 6 रन बना सके थे। और 27 साल के ऋषभ पंत ने अब तक 31 वनडे में 33.5 की औसत से 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 871 रन बनाए हैं। वहीं राहुल की बात करें तो राहुल 33 वर्ष के हो गए हैं और राहुल ने 79 वनडे में 47.71 के साथ 7 शतक और 7 शतक के साथ 2863 रन बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो जरूर केएल राहुल के पक्ष में जाता है, लेकिन हालिया जो प्रदर्शन है वो ऋषभ पंत के पक्ष में जाता है। कहा यह जा रहा है कि बाएं और दाएं का जो खेल है वो खेल रहे हैं कोच गंभीर ऋषभ पंत के साथ, यानी कि जो लेफ्टी और राइटी जो राइट आर्म बैट्समैन है उसके संयोजन को बिठा के चल रहे हैं। मसलन जब आपको सुमन गिल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो उस समय अक्षर पटेल को भेज देते हैं। हार्दिक पांड्या अगर खेल रहे हैं तो तब ये सवाल उठना चाहिए, जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं तो क्यों ना ऋषभ पंत को लिया जाए। ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनको लिया जाना चाहिए। इसी तरीके के सवाल जो पूर्व कोच हैं और कमेंटेटर हैं रवि शास्त्री में उठाए थे और रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि ऋषभ पंत का जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा फिट बनेगा। जहाँ तक ऋषभ पंत के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 46 से 50 ओवर के दौरान 243 का उनका स्ट्राइक रेट है। 40 से 45 ओवर के दौरान उनका 171 का स्ट्राइक रेट है। 36 से 40 ओवर के दौरान 125 का है और 31 से 35 ओवर के दौरान 115 का स्ट्राइक रेट है। तो कुल मिलाकर के स्ट्राइक रेट भी ऋषभ पंत में जाता है और विकेट कीपिंग भी ऋषभ पंत में जाता है। जिस तरह के फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे में उनको मौका देने की जरूरत है। और केएल राहुल भी पिछले 2 वनडे से फेल साबित हो रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी पे भी सवाल उठ रहे हैं और विकेट कीपिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कि अगर ऋषभ पंत को टीम में लिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो उनको आखिरी वनडे जो कि अहमदाबाद में कल खेला जाएगा, 12 फरवरी को खेला जाएगा, उसमें मौका देने के पूरे चांसेस हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया 3 मैचों की श्रृंखला जो इंग्लैंड के साथ खेला जा रहा है उसमें 2-0 की बढ़त, अजय बढ़त हमने बना ली है, सीरीज जीत लिया है और आखिरी वनडे खेला जाएगा। इससे पहले जो उसके बाद टीम इंडिया चली जाएगी दुबई, जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होंगे। 20 फरवरी को हमारे मुकाबले होंगे बांग्लादेश के साथ, 23 को पाकिस्तान के साथ और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ। तो कुल मिलाकर के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऋषभ पंत को मौका देना और टेस्ट करने का एक आखिरी मौका है, जो कि कल न्यूजीलैंड कह सकते हैं कि अहमदाबाद में जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें है। ऐसे में अगर नहीं दिया जाता है तो कोच गंभीर पर तीखे सवाल उठेंगे कि जिस तरीके से केएल राहुल 30वें 35वें ओवर छठे क्रम पे वो अपने जो बल्लेबाजी है, अपनी स्किल है, उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना ऋषभ पंत को मौका दिया जाना चाहिए। खैर जो भी हो, कल देखने वाली बात होती है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऋषभ पंत को शामिल किया जाता है नहीं।
जो भी होगा हम उस पर खबर पे जरूर करेंगे, हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।